नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं अवधपुरी न्यूज, एके पूर्वांचल न्यूज। और आज मैं कोल्हुआ ग्राम सभा में हूं और कोल्हुआ ग्राम सभा के जो सरपंच हैं उनके घर पर हूं। अभी हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा पे क्या नाम लिखा गया है? स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित बंसराज त्रिपाठी जी। बाकी जो भी है इनका डेट कब एक्सपायर हुए, लेकिन ये स्वतंत्रता सेनानी का घर है। और इन्हीं के घर से एक समाज सेवी निकले हैं जो जिला से लेकर के पूर्वांचल तक अपना परचम लहराए हैं। पंडित हेमंत तिवारी। कौन है? पंडित हेमंत तिवारी। जैसे सामाजिक कार्य हो गया, क्षेत्र में किसी के वहाँ मृतक संस्कार हो जाता है, यदि उनको पता चलता है, किसी बेटी बहन की शादी रहती है, यदि उनको पता चलता है, लोग उनको बुलाते हैं, तो वो क्षेत्र में जा करके अपनी अहम भूमिका देते हैं। बाकी आप लोग जाने रहे हैं कि थाना कोतवाली के अंतर्गत यदि कुर्सी पहुंचाना रहे तो पंडित हेमंत तिवारी सामने आते हैं। मैं आज उन्हीं के घर पे हूं। बाकी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पहले उधर भी फोकस कर दीजिए आप। वहां पे डेयरी है, गौ वंश। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि गौ का सेवा हो, पालन हो, तो आप देख सकते हैं वहां पे भी। और वहां लिखा है, शुद्धता के प्रगति पथ पर अग्रसर सेनानी दुग्ध उत्पादन केंद्र, ग्राम कोल्हुआ, पत्रालय, पोपया, जनपद संत कबीर नगर। तो दोस्तों, ये है इनकी जीवनी तो बहुत बड़ी है। यहाँ पे एक मुद्दा है। मुद्दा क्या है कि ग्राम सभा का बहुत पुराना यानी प्राचीन मंदिर था। मंदिर कैसा था कि लोग पूजा करते थे, पाठ करते थे। आज उसको लोग राजनीतिक मुद्दा बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे आज थाने पे भी लोग गए थे। क्यों गए थे? वहाँ क्या तहरीर दिए हैं? मुद्दा क्या है? अब आइए, ग्राम सभा के जो सरपंच हैं हम उन्हीं से बात करते हैं। आप देख सकते हैं इस ग्राम सभा के जो सरपंच हैं, अब उन्हीं से ही जान लिया जाए और कि मंदिर का रहस्य क्या था, मंदिर पे कौन लोग पूजा करते थे, या ये क्या चाहते हैं, क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। अब इन्हीं से जान लिया जाए, क्योंकि ग्राम सभा में कोई भी अधिकारी यदि प्रवेश करते हैं तो ग्राम सभा के मालिक सरपंच होते हैं। सरपंच की अनुमति से आप ग्राम सभा में आ सकते हैं, जो कि ये आज की बात नहीं है, आज की बात है, बहुत पहले की बात है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं तहरीर का पेपर भी है और पेपर में भी कुछ निकला था। अब आइए इन्हीं से बात किया जाए, प्रधान जी से। प्रधान जी, चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके वहाँ ये जो मंदिर का मुद्दा है, क्या मुद्दा है, क्या प्रकरण है, और किस चीज को लेकर के आप लोग थाने पे गए थे? क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं? सर्वप्रथम हम चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, पत्रकार बंधुओं का। और हमारे इस ग्राम पंचायत में 2015 से 20 तक मैं खुद प्रधान रहा, और इस समय वर्तमान में हमारी भयऊ हैं जो श्री हेमंत तिवारी की पत्नी है, धर्मपत्नी है शिवा त्रिपाठी, वो ग्राम प्रधान है। उस कार्यभार को हम देखते हैं, हमारे द्वारा देखा जाता है। ये मंदिर बेलडूहा में एक शिव मंदिर है और समय जी का स्थान है जो सरकारी भूमि में बना हुआ है। उस मंदिर पर एक स्वर्गीय राम बिहारी दास जो बेलडूहा के निवासी हैं, पाल समाज से हैं, वो वहाँ के महंत थे। वो पहले यहाँ मैंने लगभग 20-25 वर्ष पहले अयोध्या में उनका बाल्यावस्था रहा, और उनके पिताजी कुछ उनकी प्रॉपर्टी वहाँ दान में दिए थे, जिसको उन्होंने गुरु के मरने के बाद, अपने स्वयं शिष्य थे वो, उनके मरने के बाद फिर पुनः स्वर्गीय राम बिहारी दास के नाम से वो ज़मीन दर्ज है। और मंदिर जो भी है सामान वहाँ का है, सब स्वर्गीय राम बिहारी दास का है। लेकिन इसमें फर्जी तरीके से अयोध्या के महंत हैं राम प्रकाश दास जी, जो कल दिनांक इसके पहले एसडीएम महोदय आकर के यहाँ निर्णय कर दिए थे कि आप लोग ट्रस्ट बना लीजिए, और ट्रस्ट बन गया। यहाँ ट्रस्ट जो है राम वैदेही मंदिर सेवा न्यास के नाम से ट्रस्ट बना हुआ। फोकस करिए, राम वैदेही मंदिर सेवा न्यास, आप इसमें देख सकते हैं, ये ट्रस्ट है। और जो इसके पहले वहां पे पूजा करते थे, वो मेरे ख्याल से किसी को उत्तराधिकारी बनाए थे या नहीं बनाए थे? नहीं बनाए। नहीं, वो नहीं बनाए थे और न किसी को लिखे थे। उससे वो राम प्रकाश दास जी बहुत प्रयास किए उनसे कि हमको दे दीजिए, 8 लाख में दे दीजिए इसको, लेकिन वो किसी को दिए नहीं। और आज वो संपत्ति के ऊपर
वहाँ के बिहारी जो राम प्रकाश दास जी हैं, यहाँ के कुछ गुंडों को लेकर के अवैध रूप से कल दिनांक को जो आदेश एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय, कानगो महोदय, लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार जो आदेश हम लोगों को मिला उसकी भी कॉपी है उप जिलाधिकारी महोदय का। आप देख सकते हैं उप जिला अधिकारी खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के माध्यम से ये रिपोर्ट इनको मिली है। जी बिल्कुल, इसमें मिली कि आप लोग जिसको इसमें इस रिपोर्ट से या जिस आदेश से जिसको असंतुष्टि हो वो सक्षम न्यायालय जा सकता है, लेकिन वो लोग अभी भी दबंगई के बल पर यहाँ क्षेत्रीय हमारे ग्राम पंचायत के गुंडों के बल पर चाहते हैं कि गुंडई के बल पर हम वहाँ से बर्तन उठाना। कल दिनांक मैं यहाँ नायब तहसीलदार जो हैं प्रियंका तिवारी, वो आई एकाएक और हम घर पे थे, हमको टेलीफोन करके बुलाया गया लेखपाल के माध्यम से और कहीं कि आप चाबी लाइए। हम कहे मैडम हम चाबी देंगे लेकिन हमको एक आदेश की कॉपी दिखा दीजिए। हमको जब लिखित में क्षेत्रवासियों ने दिया है कि आप इसको देख रेख करेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाएगा किसी पक्ष में तब तक आप देख रेख करेंगे। जब ट्रस्ट बना, ये न्याय हुआ, तब भी मैं एसडीएम महोदय से कहा कि आप चाबी हमसे हैंडओवर कर दिए। मैं एसडीएम महोदय को भी चाबी दे रहा था 2-3 बार। और जब ये ट्रस्ट बना था तो क्षेत्र की जनता के ही सपोर्ट से सहयोग से बना था। हाँ, इसमें 53 सदस्य हैं, जिसमें 14 नामित हैं और जो सदस्य और रहते हैं वो भी हैं और सब क्षेत्र के लोग हैं। अपने अपने जो लोग उसमें सहयोग किए हैं, जो एक यहाँ क्षेत्रीय जनता के सहयोग से ही मंदिर बना है और स्वर्गीय राम बिहारी दास ने बनाया है। उस समय जब थाने पर यहाँ कम से कम हजारों की जनता इकट्ठा हुई थी और थाने पर बुलाया गया, तब ग्राम प्रधान को बुलाया गया तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हेमंत तिवारी वहाँ गए थे थाने पर और थाने पर लिखित रूप से हमको चाबी दी गई कि जब तक कोई निर्णय कोई महंत नहीं होता है तब तक आप पूजा पाठ की देख रेख आपकी रहेगी। मतलब आज जो वहाँ से लिखित मिला है थाने से? नहीं, आज नहीं मिला है, ये कम से कम 3-4 महीने पहले हमको मिला। जी। लेकिन कल दिनांक को कल जो है शाम को लगभग 4 बजे मैडम आई और जब मैं उनसे पूछा कि आदेश दीजिए तो कहीं कि नहीं और मैं आया हूँ, मेरे सामने आदेश की क्या ज़रूरत है। और हम कहे भाई मैडम अगर नहीं मिलेगा मुझको 2 लाइन लिख करके तो हम कैसे देंगे आपको चाबी। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कोई आरोप लगा सकता है हमारे ऊपर कि आप चोरी कर लिए आपके, तो वो कहीं कि हम हैं, हमको आदेश मानिए। फिर भी मानवता के तौर पर लोग बैठ करके वार्ता करना शुरू किए। इतने में हमारे ही गांव के रुद्रलाल श्रीवास्तव, विकास लाल श्रीवास्तव और विजेतानंद, सच्चिदानंद और गोली पांडे, इनके साथ राम प्रकाश दास, सारे लोग एक होकर के सीधे जो है जो मंदिर पर पूजा करते हैं धर्मराज पाल, उसी स्वर्गीय राम बिहारी दास के खानदान के ही हैं, वो पूजा पाठ केवल करते हैं। हमारे द्वारा कहने पर ताला बंद है, चाबी हमसे बनाया गया, लेकिन हम उस पर हम कहे कि देखिए मैडम हमको जेल जाना मंजूर है लेकिन हम चाबी तब देंगे जब हमको कोई आदेश मिलेगा। क्योंकि भाई क्षेत्र की जनता की निगाह आपके ऊपर टिकी है, लोगों के ही माध्यम से आपको चाबी मिला था। अब जब हमको ये इतना हुआ हम कहे कि मैडम तो हाँ, जब वो लोग बोलना शुरू किए, जब ये समझे कि विवाह मैंने गाली गुप्ता देना शुरू कर दिए, तो इतने में मैडम कही कि और जाइए आप लोग और कोई काम नहीं होगा, हम फिर सोमवार को पुनः आएंगे। फिर सोमवार को पुनः वो आने के लिए दबाव बना कही है कि हम सोमवार को आएंगे और बर्तन इस तौर पर देना चाहती हैं व्यवहारिक तौर पर कि ये बर्तन ले जाएंगे और वापस, जबकि जब न्यायालय में मामला चल रहा है तो बिना न्यायालय के निर्णय के बर्तन दिलाना बिल्कुल कानूनी बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ बिल्कुल न्याय संगत बात नहीं हो रही है और ये जो भी प्रशासन दबाव बना रहा है ये गलत बना रहा है। और ये जो राम प्रकाश दास जी हैं ये अपने वेशभूषा के बल पर, और चूंकि गवर्नमेंट है बीजेपी की, इसलिए अपना वेशभूषा दिखा करके प्रशासनिक अधिकारी के पास दबाव बनाए हैं। अगर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आदेश दिए हो कोई, तो हम मंदिर से लेकर के जमीन तक ले जाए, हमसे क्या मतलब उससे है। अच्छा, वो जो बर्तन रखा गया वो सामाजिक कार्य में ही आता होगा? नहीं, वो
वो मंदिर के ही काम में आता है। और वो बेलडूहा के ही मंदिर पे काम आता है, बिल्कुल होता है वहाँ, और वो किसी को दिया जाता है। हाँ, मंदिर पे ही रहता है। हाँ, अगर सात्विक विचार का कोई कथा वार्ता है, बहुत प्रयास किया तब चाहे मिले, नहीं तो मिलना नहीं है। हम लोगों से अभी कुछ दिन पहले हम लोगों से कहा गया, हम कहे भैया हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमको केवल रखवाली मिली है, न कि हम उसको दे सकते हैं कहीं। अच्छा, आप सरपंच हैं, आप क्या चाहते हैं कि मतलब उस पर क्या न्याय संगत बात हो? मतलब क्या चाहते हैं कि जैसे क्षेत्र की जनता भी खुशहाल रहे और सब लोग, सारे लोग खुशहाल रहे? क्षेत्र की जनता की भी मांग है कि जब महंत हमारे जो मेहनत किए थे, जो बनाए थे, जब वो नहीं है तो ट्रस्ट बना दिया जाए। न उनके खानदान के लोग बेच पावे इस जमीन को, न कोई गांव का बेच पावे, न कोई अन्य बेच पावे। तो मेरे गांव पंचायत की जमीन, एक बात और कहना है कि इतनी लंबी जमीन और रोड पर दोनों तरफ मंदिर के लिए कोई बाहरी महंत को या किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता है ग्राम पंचायत। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम पंचायत ने अगर दिया है तो वो स्वर्गीय राम बिहारी दास के नाम पर दिया है और बेलडूहा के नाम पर दिया है, न कि अयोध्या के नाम पर दिया है। अगर अयोध्या के नाम से जमीन यहाँ हो तो अयोध्या के लोग यहाँ आकर रहें, उसकी कोई आपत्ति क्षेत्रीय जनता को नहीं है। और क्षेत्रीय जनता हमेशा ये मांग कर रही है कि हमारे वहाँ का ही महंत रहेंगे, हमारे वहाँ के ही लोग रहेंगे। और महंत की बातें छोड़ दीजिए, अब ट्रस्ट जब बन गया है तो ट्रस्ट के संचालन के महोदय ने कल हमसे कहा कि आपका ट्रस्ट का संचालन नहीं हो रहा है। ट्रस्ट का संचालन जिलाधिकारी महोदय को हम कम से कम 2-3 महीने पहले आवेदन दे चुका हूँ कि हमारे ट्रस्ट का संचालन किया जाए। निबंध कार्यालय से हम ट्रस्ट का संचालन पूरा कर लिए हैं और उप जिलाधिकारी को भी मैं दे दिया हूँ। और जिलाधिकारी महोदय कहे कि चाबी चाहे आपके पास रहे चाहे ट्रस्ट के पास रहे, दोनों बात तो एक ही है। लेकिन मैं कहा नहीं, आप लिखित में हमसे चाबी ट्रस्ट को दिलवा दीजिए ताकि हम भी सेफ रहें और आप भी सेफ रहें। आप भी सेफ रहें। ये चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से, प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अगर जो लोग इसमें कल दिनांक को घटना किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हम तहरीर पहुंचा दिए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है वो तहरीर पहुंचा दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे और आगे इसके जो बदमाश हैं, जो बदमाश गए थे, उनका न वहाँ सदस्य हैं, न कोई उनका अधिकार है, और नहीं तो एक दुकान जबरन कब्जा किए हुए हैं और जिसका एग्रीमेंट उनका पूरा हो चुका है 8वें महीने में और लगभग 4 महीने का भाड़ा भी बाकी है, लेकिन वो न दे रहे हैं न खाली कर रहे हैं, चूंकि उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है ये प्रशासन ही जानेगा। ये प्रशासन, कहीं ना कहीं प्रशासन ही जिम्मेदार है। नहीं होना भी क्या चाहिए कि भाई प्रशासन आखिर क्यों बनाया गया है? न्याय संगत बात करने के लिए। और ये ग्राम सभा के सरपंच है, अपनी बात को रख रहे हैं, इतने दायित्व, इतने जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं, तो जो भी ये कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता को लेकर के इनको चलना है। आज थाने पे गए थे तो मतलब क्या वहां से आदेश? वहां से मैंने यशो मोहली तो नहीं थे, लेकिन इंचार्ज महोदय ने कहा है कि कार्रवाई हम इस पर करेंगे। और ये भी है कि जो नायब तहसीलदार महोदया थी, उनके सामने ही जो बदमाश गए थे, जिन्होंने दबंगई किया, उसको नायब तहसीलदार अगर सच्चाई पर होंगी तो वो जरूर बताएंगे कि राम प्रकाश दास के साथ कौन कौन लोग गए थे और क्यों गए थे। उसके स्वयं, क्योंकि एक जिम्मेदार कुर्सी उनकी है और उनको ये बताना चाहिए कि हाँ, ग्राम प्रधान को अगर प्रशासन ने सौंपा है कि ये चाबी लीजिए तो उसकी सुरक्षा भी करने की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम प्रधान की सुरक्षा की जाए। हाँ, पॉलिटिक्स तो गांव की है, लेकिन आप तो एक वो कर्मचारी हैं और आपको सहर्ष न्याय की बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर न्याय हमारे साथ मिलता है तो इसी के लिए इसी के साथ हम ये चाहते हैं, हमारी जनता भी ये मांग की है कि यहाँ क्षेत्रीय लोगों के अलावा बाहरी कोई एक चम्मच भी हम लोग नहीं देने को तैयार हैं। हाँ, अगर जबरदस्ती प्रशासन चाहता है कि हम पूरा मंदिर कब्जा करेंगे तो चाबी मैं जिलाधिकारी महोदय को ही सौंपूंगा कि चाबी आप ले लीजिए और जो चाहिए सो करिए आप। वो भी सबके सामने देंगे और वो भी हमारे साथ पब्लिक रहेगी तभी देंगे। नहीं, होना भी चाहिए। और अगर इनको सक्षम न्यायालय से कोई आदेश मिला हो वो लेके आवे, न्यायालय का स्वागत है और प्रशासन का भी स्वागत है। हम कभी नियम कानून से विरुद्ध नहीं रह सकते हैं।
इन्होंने अपनी बात को बड़े ही बेबाकी के साथ रखा है, क्योंकि क्षेत्र की जनता साथ है और क्षेत्र की जनता जो चाहती है वही बातें किए हैं। शासन प्रशासन का भी ये सम्मान करते हैं और शासन प्रशासन के ही जो नियम है, जो कानून है, उसी कानून के तहत ये कार्य भी कर रहे हैं और होना भी चाहिए। तो लास्ट में आप क्या कहेंगे, मतलब आपकी मांग क्या है, उस मांग को थोड़ा सा फिर से अवगत करा दीजिए। जितने लोग कल आकर के बिना आदेश के, बिना अनुमति के आकर के दबंगई कर रहे थे, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। और नहीं तो हम लोग आगे भी जाएंगे, सक्षम अधिकारी से भी मिलेंगे और कहेंगे अगर ऐसा नहीं होता है तो हम चाबी, ये भी मैं कहा नायब तहसीलदार महोदय से, ये भी मैं कहा कि चाबी तो मैडम मैं दूंगा, लेकिन आज के बाद चाबी मैं फिर लूंगा नहीं। इसलिए कि जब आप व्यवहारिक तौर पर चाबी दिलवा रही हैं, बर्तन दिलवा रही हैं, तो यहाँ व्यवहारिक नहीं चलेगा। जब हम लोगों में मुकदमेबाजी चल रही है तो फिर व्यवहारिक कहाँ बात रह गई। व्यवहारिक बात होती तो यहाँ पंचायत होती। एसडीएम महोदय आए थे, नायब, जो कि उस भीड़ में जब हजारों की भीड़ हुई थी तो उस समय प्रियंका त्रिपाठी भी नायब तहसीलदार मौजूद थी, उप जिलाधिकारी महोदय शैलेश दुबे जी मौजूद थे, कानगोद मौजूद थे, लेखपाल मौजूद थे और एसएचओ उस समय थे, कोई एसओ थे उस समय, केडी सिंह कोई थे, वो मौजूद थे। सारे प्रशासन, पूरी पब्लिक के सामने ये निर्णय लिए थे एसडीएम महोदय, आज भी मौजूद है मौके पर। लेकिन और कल मैं सुबह भी, हमको टेलीफोन से थाने से सूचना मिली कि एसडीएम महोदय आपको बुला रहे हैं। मैं एसडीएम महोदय से गया, उनके कार्यालय गया, डीएम महोदय के यहाँ गया। लेकिन और विपक्ष के लोग, हमको जरा सा भी, कोई विपक्ष हमेशा ये चाह रहा है कि हम मार काट करके जबरदस्ती वहां कब्जा कर लें। तो या तो प्रशासन ये चाहता है कि किसी के यहाँ हत्या हो जाए, तब हम जाएंगे। अभी वहां एक है थाने के, शासन प्रशासन इसमें ढिलवाई कर रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ढिलवाई कर रही है, क्योंकि पुलिस के सामने, पुलिस के बगल में खड़ा होकर के बदमाशों ने चुनौती दिया है। और वहीं एक राकेश गुप्ता हैं, हल्का के दरोगा, उन्होंने ये कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पेशबंदी का मामला है, जो कि तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय ने कहा है, अपने महिला होते हुए कुर्सी से उठकर तुरंत बोली है, जिसकी वीडियो भी है, कि इसको बंद करो। अच्छा, वो ये बात कही है कि इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन आज अगर इस तहरीर पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो बिल्कुल रूप से प्रशासन इसमें मिला हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। आप ये चाहते हैं कि राम बदेही मंदिर सेवा न्यास बेलडुहा पोस्ट, मतलब जो ये मंदिर है इसी के नाम से है, तो इसी के नाम से रहे। बिल्कुल रहेगा। आप सरपंच हैं, आपने इनकी बातों को बहुत गौर तरीके से सुना है, बहुत ध्यान तरीके से सुनिएगा, अपनी राय भी दीजिए कमेंट में, और होना भी चाहिए। इन्होंने जो बात रखा है, क्या रखा है कि कानून के खिलाफ नहीं है, संविधान के भी खिलाफ ये नहीं है। जब मंदिर है, जो मंदिर पे पहले पुजारी थे जो पूजा करते थे, जब वो किसी को उत्तराधिकारी नहीं दिए थे, क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के यहाँ पे जो ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट के तहत, और ये जो बेलडुहा, मतलब राम बदेही मंदिर बेलडुहा के नाम से है, उसी नाम से ये रहे, सारे लोग खुशहाल हैं। ये होना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं कुछ विवाद होता है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि विवाद होने के पहले ये थाना को अवगत करा दिए हैं, जो भी वहां पे इंचार्ज होंगे उनको अवगत करा दिए हैं, और न्याय भी होना चाहिए। मंदिर के मुद्दा को लेकर के कोल्हुआ ग्राम सभा में हमने ग्राम सभा के जो सरपंच हैं उनसे बात किया है। अब जो मंदिर के ट्रस्ट यानी जो अध्यक्ष हैं, आइए अब उनसे भी बात कर लिया जाए कि ये क्या चाहते हैं, क्योंकि ये अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, करके जो मंदिर का मुद्दा चल रहा है, मंदिर के मुद्दे को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ एसडीएम के आदेश पे ट्रस्ट बनाने के लिए कहा गया था, ट्रस्ट का निर्माण कराया गया और हमको ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष हम हुए तो उसके ट्रस्ट, अब मंदिर जो है महंत के हिसाब से नहीं, ट्रस्ट के अध्यक्ष और वहाँ के सदस्यों के हिसाब से चलेगा, न कि जो है किसी अन्य परंपरा के अनुसार चलेगा। उसके बाद ये नायब तहसीलदार कल आई थी, बिना हमको किसी बिना पहले की सूचना के वो देते हुए आई, और उसके बाद हमारे पास अचानक फ़ोन आया। हम कहीं और थे, प्रधान जी फ़ोन किए कि नायब तहसीलदार साहब आई हैं और आइए यहाँ वो मंदिर का बर्तन वर्तन वो ले जाने के लिए कुछ साधु संत आए हैं अयोध्या से। जब यहाँ मंदिर पे उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है, कुछ है ही नहीं है,
तो उन लोगों का क्या होता है कि यहाँ का जो कि मंदिर का मैंने बताया कि मंदिर किस नाम से, आप देख सकते हैं पेपर भी है, मंदिर जिस नाम से अयोध्या के नाम से नहीं है। श्री राम वैदेही मंदिर बिल्डुहा है जी जी। और वहाँ सर्वराकार श्री महंत राम बिहारी दास हैं और समस्त बिल्डुहा ग्रामवासी हैं, न कि कोई और है। आप चाहते क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मंदिर जो है बिल्डुहा का है, कोल्हुआ ग्राम सभा का है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार हम लोगों का है। बाबा उसको अपना संपत्ति जो छोड़ के गए हैं उसको ट्रस्ट बना के उसकी संचालन सही दिशा में किया जाए और उस पर किसी अन्य लोगों का अधिकार ना हो। अधिकार ना हो। हाँ, और कुछ आपराधिक किस्म के लोग हैं जो मंदिर पे कब्जा करना चाहते हैं, जो पहले से बाबा के रहते हुए वो मंदिर पे कब्जा थे। और जो है उन लोगों से हम लोगों को दिक्कत है, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर या हमारे ऊपर कोई भी कुछ भी होता है तो उसके टोटल जिम्मेदार वो जो हमारे प्रशासन और वो जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं वो लोग हैं। वो लोग हैं। जी नहीं होना भी चाहिए, अवगत ये करा दिए हैं कि इनके ऊपर या इनके परिवार के ऊपर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन भी होंगे और जो लोग इनको दिक्कत करेंगे, परेशानी करेंगे वो भी इसके जिम्मेदार होंगे। मैं आज एप्लीकेशन जो है SHO मौली को दिया हूँ और वो बोले हैं SHO साहब थे नहीं कि आगे चल के मैं कार्रवाई करूँगा, इसके लिए आश्वासन दिए। आश्वासन दिए हैं जी। मतलब उनकी बात पे आज के लिए आप संतुष्ट हुए हैं? हाँ, आज के लिए हम संतुष्ट हुए हैं। और इस मंदिर पे जो राम बिहारी दास थे वो हमारे परिवार के ही एक सदस्य थे, हमारे ही कुल वंश के थे। और उनके पिताजी जो थे वो मंदिर जो है दान किए थे वहाँ अयोध्या धाम में, और उसमें ये बोले थे कि उनके न रहने पे, जैसे खड़ेश्वरी महाराज को किए थे, खड़ेश्वरी महाराज के न रहने पे जो है सर्वराकार राम बिहारी दास होंगे और राम बिहारी दास के न रहने पे राम बिहारी दास अपना स्वयं का सर्वराकार नियुक्त कर सकते हैं। उनके न रहने पे वो मान लीजिए मंदिर का ऐसा पैतृक जमीन थी, पैतृक जमीन को दान किए थे तो जमीन वो अपने नाम से करा लिए थे, न कि किसी और के नाम से। जमीन इस समय राम बिहारी दास के नाम से है और टोटल उसका हमारे पास पूरा बायोडाटा है कि कैसे कैसे जमीन खतौनी है, हर एक चीज पेपर मेरे पास। मतलब जो खतौनी में आप वही चाहते भी हाँ, हैं? खतौनी में उनका जमीन है और उसको हम ये चाहते हैं ट्रस्ट के नाम से कर दिया जाए, उस पे किसी अन्य का अधिकार न रहे, अन्य का अधिकार ना रहे। हाँ। और मंदिर पे जैसे भी कार्यभार चल रहा था वो कार्य चलता रहे, वो पूजा पाठ चलता रहे। और हमको उस मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ना हमको वहाँ की जायदाद की संपत्ति की लालच है, हमको उससे कोई, हमारे भगवान हमको बहुत कुछ दिए हैं। बस हम यही चाह रहे हैं जो बाबा की संपत्ति है, मंदिर है, उसको सुचारू रूप से देखा जाए, उसको संभाल लिया जाए और हमसे कोई उससे लेना देना नहीं। हाँ, चलिए अध्यक्ष जी, मंदिर के जो अध्यक्ष, इनसे भी बात किया हमने, ये भी अपनी बात को आप लोगों के बीच में रखे हैं और शासन प्रशासन के सानिध्य में होकर के बात रखे हैं। होना भी चाहिए क्योंकि कानून के हाथ तो बहुत बड़े होते ही हैं। लेकिन आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि CO की वर्दी उतर के दरोगा बना दिए जा रहे हैं कमीशन लेने के चक्कर में। तो अगर ये कुछ वहाँ पे तहरीर दिए हैं तो इनके तहरीर पे सुनवाई हो, सुनवाई क्या हो, सही चीज फैसला हो, ताकि अगले पक्ष को भी कोई दिक्कत ना हो और इनको भी कोई दिक्कत ना हो। फिर हम आएंगे, मिलेंगे और आप लोग को ये जो न्यूज़ है, जो सही फैसला आएगा उसको भी बताएंगे। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।